जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास जी ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन तैयार किया, परंतु कोई छिपकर उस भोजन को चुरा ले गया। विष्णुदास जी ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर शाम की पूजा के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन की नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर जो ही वे भगवान विष्णु को भोग अर्पित करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा का सारा भोजन चुरा लिया। इस तरह से 7 दिन तक लगातार कोई उनका भोजन चुराता रहा। इससे विष्णुदास जी बड़े ही हैरान हुए। मन ही मन इस प्रकार का विचार करने लगे कि कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो शाम की पूजा छूट जाती है। अब तो एक ही उपाय शेष है, रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लूं। लेकिन ये उचित नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज तो उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं इस व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं अपनी रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय कर भोजन बनाने के बाद वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। उसके मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर तो ब्राह्मण विष्णुदास जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, अरे भैया, जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास जी को आते देख वह चंडाल भय के मारे बड़े ही वेग से भागा और कुछ दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास जी भी बड़े वेग से उसके पास गए और दया से अपने वस्त्र के छोर से उसे हवा करने लगे। जब वह उठ खड़ा हुआ तब विष्णुदास जी ने देखा कि वहां कोई चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए उसके सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास जी सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर वैकुंठ धाम को चले। उसी समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का ही रूप धारण कर मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, इस तरह कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर बिठाया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस तरह से 3 बार कहकर सबके देखते ही देखते वे अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भी छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उसे अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम की ओर चले। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया।
यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब मैं आपको कार्तिक महीने की कहानी सुनाती हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी का तो स्वर्गवास हो चुका था। ब्राह्मण के 4 बेटे थे और चारों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण के चारों बेटे अपना अपना काम धंधा देखते थे और बहुएं घर संभालती थी। श्री हरि नारायण की कृपा से ब्राह्मण के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। ब्राह्मण भी अपना सारा समय श्री हरि भगवान की पूजा पाठ में व्यतीत करते थे। ब्राह्मण बहुत ही धर्म कर्म वाले थे। घर में आने जाने वाले सभी अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। उनके द्वार से कभी भी कोई भिक्षुक खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। आया कार्तिक का महीना, तब ब्राह्मण ने कार्तिक महीने के व्रत किए, स्नान दान किया, नारायण तारायण पारायण का पूरा नियम किया। पूरे कार्तिक के महीने में ब्राह्मण सुबह जल्दी उठते, गंगा जी में जाकर स्नान करते और इसके बाद भगवान विष्णु के मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते। घर आकर भागवत कथाओं को पढ़ते और सुनते। साथ ही कथाएं पढ़ पढ़कर दूसरों को भी सुनाते। दान धर्म करते। मंदिर आते जाते यदि कोई उनसे भिक्षा की याचना करता तो उसे कुछ ना कुछ जरूर देते। इसी तरह पूजा पाठ और दान धर्म करते उन्होंने पूरा कार्तिक का महीना बिता दिया। आज कार्तिक के महीने का आखिरी दिन था और ब्राह्मण देव अपने आंगन में बैठकर भागवत भजन कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ऐसा अपने बार बार मुख से उच्चारण कर रहे थे। अपने इस कीर्तन में ब्राह्मण को इस प्रकार भक्ति भाव से भक्ति में लीन देखकर कार्तिक भगवान ने सोचा कि चलो आज अपने भक्त के घर चलते हैं। मेरा यह भक्त मुझे बड़े ही प्रेम से बुला रहा है। ऐसा विचार कर भगवान ने एक भिक्षुक का रूप बनाया और ब्राह्मण के द्वार पर आकर भिक्षा की याचना करने लगे। हरि भजन में लीन ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर भिक्षुक की आवाज सुनी तो वहीं पास ही में गेहूं की बोरी रखी थी। उसमें से उन्होंने एक बर्तन में गेहूं भरी और भिक्षुक की झोली में डालने लगे। गेहूं को देखकर भिक्षुक रूपधारी भगवान बोले, हे ब्राह्मण देव, इतनी गेहूं से मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे तो आपकी गेहूं की यह पूरी बोरी चाहिए। तो ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं महाराज, आप ये पूरी बोरी गेहूं की ले लीजिए और ऐसा कीजिए, आप मुझे बता दीजिए कहाँ पहुंचानी है। मैं स्वयं ही इस बोरी को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण गेहूं की उस पूरी बोरी को उठा लाए और जैसे ही भिक्षुक रूपधारी भगवान को वे गेहूं की बोरी देने लगे तब भगवान का हाथ लगते ही उस बोरी में गेहूं की जगह मोती भर गए। यह सब देखकर तो ब्राह्मण समझ गए कि ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। ब्राह्मण भिक्षुक के पैरों में गिर गए और कहने लगे, बताइए आप कौन हैं? मुझे अपना सही परिचय दीजिए। अपने भक्त को पैरों में पड़ा देखकर भगवान भी अपने आप को रोक न सके और उन्होंने ब्राह्मण देव को साक्षात दर्शन दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी पूजा भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। आप अपने मन की इच्छा के अनुसार मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। आप जो मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी कृपा से मेरे घर में किस चीज की कमी नहीं है। मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपने वैकुंठ के दर्शन करा दीजिए। वैकुंठ देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले, ठीक है। और इतना कहते ही वैकुंठ लोक से एक अति सुंदर विमान आता दिखाई दिया। ब्राह्मण के साथ भगवान उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक की यात्रा पर चले गए। भगवान ब्राह्मण को लेकर वैकुंठ लोक पहुंचे और ब्राह्मण ने वैकुंठ लोक के साथ साथ गोलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रपुरी की यात्रा भी कर ली। दूसरी तरफ शाम को जब ब्राह्मण के बेटे अपने घर आए तब उन्होंने अपने घर पर अपने पिता को नहीं देखा। उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने पूरा गांव ढूंढ लिया, अपने पिता को ढूंढा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन ब्राह्मण का कुछ भी पता नहीं चला। अब तो ब्राह्मण के बेटे बड़े परेशान हुए। उन्हें तो बड़ी चिंता होने लगी कि पता नहीं हमारे पिताजी कहाँ चले गए। उन्होंने गांव-गांव से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और अपने पिता के बारे में पूछा कि पता नहीं हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं।
हमने तो पूरा गांव छान मारा, हर जगह तलाश कर ली, लेकिन हमारे पिताजी कहीं नहीं मिले। अब आप लोग हमें कोई मार्ग बताइए। तब उनमें से एक विद्वान पुरोहित थे, वे कहने लगे, देखो बेटा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 11 दिन तक अगर तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आते तो मान लेना कि वे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और मृत्यु के बाद जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं वे सब कर लेना। एक एक करके 11 दिन भी बीत गए, लेकिन ब्राह्मण नहीं लौटे। इसीलिए उनके पुत्रों ने उनके नाम पर पिंडदान और तर्पण करना शुरू कर दिया। गांव के ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया। जब ब्राह्मण देव के पिंडदान का काम शुरू हुआ, तभी अचानक एक विमान आकाश से नीचे उतरा, और उसमें से ब्राह्मण देवता भी विमान से नीचे उतरे और पिंडदान कर रहे अपने बेटों की तरफ बढ़ने लगे। विमान से उतरते अपने पिता को देखा तो ब्राह्मण के बेटे तो जोर जोर से भूत भूत कहते हुए भागने लगे। तब ब्राह्मण ने अपने बेटों को समझाने का प्रयास किया कि मैं कोई भूत वूत नहीं हूं, तुम्हारा पिता हूं और अभी तक जिंदा हूं। तब यह सब कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आप जिंदा हैं तो इस विमान से कैसे उतर रहे हैं, और आपके कपड़े भी देखिए किस तरीके के हैं। क्योंकि ब्राह्मण तो वैकुंठ लोक गया था, वहां पर उन्हें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत ही सार सामान की चीजें मिली, उनका तो पूरा हुलिया ही बदला हुआ था। तो उनके बेटों को उनकी कही बात का, किसी भी बात का यकीन नहीं हुआ। तब ब्राह्मण कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, वैकुंठ की यात्रा करके लौट रहा हूं। मैंने कार्तिक मास के व्रत किए थे, स्नान किया था, इसीलिए भगवान ने मुझे दर्शन दिए, और जब उन्होंने मुझे वरदान मांगने को कहा तो मैंने वैकुंठ लोक की यात्रा मांगी, इसीलिए मैं वैकुंठ लोक की यात्रा पर गया था। ऐसा कहकर उसने सारी बात बताई, लेकिन किसी को भी ब्राह्मण की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वे सब कहने लगे, ये मर गया है और अब कहानी बना रहा है, भला जीते जी भी कोई वैकुंठ जा सकता है। ब्राह्मण ने और समझाने का प्रयास किया तो और जो ब्राह्मण वहां पर आए हुए थे, पिंडदान वगैरह का जो कार्यक्रम था उसमें ब्राह्मण आए थे, तो कहने लगे, अच्छा ठीक है, अगर भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारे दर्शन दिए हैं और वैकुंठ की यात्रा भी कराई है, तो तुम भगवान से फिर कहो कि हमें भी दर्शन दे और हमें भी वैकुंठ की यात्रा कराएं। अगर ऐसा हो गया तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। इतनी बात सुनकर तो ब्राह्मण देवता परेशान हो गए और कार्तिक भगवान से, विष्णु भगवान से फिर से प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, हे नारायण, ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, अब तो मेरी लाज आप ही के हाथ में है। इस तरह करते करते ब्राह्मण देवता ने भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति की, उनसे बहुत विनती की। तब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त संकट में है, तब उन्होंने गरुड़ पर सवार होकर दोबारा से ब्राह्मण को दर्शन दिए। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, ये सब तो मुझे मरा हुआ मान रहे हैं और कह रहे हैं, यदि तुमने सचमुच में भगवान के दर्शन किए हैं, वैकुंठ के दर्शन किए हैं, तो हमें भी कराओ, तभी हम मानेंगे कि तुम सच बोल रहे हो। तब श्री हरि ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को दर्शन दिए और कहा कि मेरे इस भक्त की पूजा और इसके द्वारा किए गए कार्तिक मास के स्नान का ही फल है कि जिसके प्रभाव से तुम सबको मेरे दर्शन हो रहे हैं। तब सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देव कहने लगे, हे प्रभु, यह सब मेरी ही तरह सशरीर वैकुंठ लोक में जाना चाहते हैं, वैकुंठ लोक के दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण देव, वैकुंठ लोक के दर्शन वही करता है जो पुण्य कर्म करता है, धर्म के कार्य में रहता है, जिसके मन में दया हो, प्रेम हो, आतिथ्य भाव हो, सिर्फ वही वैकुंठ के दर्शन कर सकता है। ये ब्राह्मण देव, मैं आपकी यह बात पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ब्राह्मण देवता तो बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान भी विवश हो गए और कहने लगे, अच्छा ठीक है, जो कोई भी वैकुंठ के दर्शन करना चाहता है, एक दूसरे के पांव पकड़ ले। तब श्री हरि ने अपने गरुड़ को आज्ञा दी कि इन सबको वैकुंठ लेकर चलना है। तो सबसे पहले वही ब्राह्मण जो भगवान के भक्त थे और वैकुंठ की यात्रा करके आए थे, उन्होंने गरुड़ देव जी के पैर पकड़ लिए, और उसके बाद तो एक के बाद एक जो ब्राह्मण वहां पर उपस्थित थे, सबने एक दूसरे के पैर पकड़ लिए। गरुड़ जी सबको लेकर उड़ चले। सबके मन में वैकुंठ देखने की इच्छा हिलोरे मार रही थी। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
सब अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रहे थे। कोई धन की बात सोच रहा था, कोई खाने की बात सोच रहा था, कोई सोच रहा था पता नहीं वैकुंठ कैसा होगा। सभी अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रहे थे, पता नहीं वहां क्या क्या होगा। तो आपस में बातें करने लगे कि वैकुंठ में तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहले वाले ब्राह्मण थे, जिन्होंने गरुड़ जी के पैर पकड़ रखे थे, वो तो सिर्फ नारायण जी को देख रहे थे। और उसके बाद वाले जो ब्राह्मण थे, वे एक दूसरे से बातें करने लगे। एक बोला, वहां पर तो लड्डू खाने को मिलेंगे। तो बोला, हाँ मिलेंगे। तो दूसरे ने पूछा, कितने मिलेंगे? तो पहला बोला, बहुत सारे मिलेंगे। तो दूसरे ने पूछा, ऐसा नहीं, बहुत सारे नहीं, ये बताओ कितने सारे मिलेंगे। इस तरह की बातें कर रहे थे। तब पहले ब्राह्मण ने कहा, इतने सारे मिलेंगे। और ऐसा कहकर उसने अपने दोनों हाथ खोल दिए। हाथ खोलते ही सारे ब्राह्मण एक के बाद एक नीचे गिरते चले गए और सारे के सारे मर गए। अब ब्राह्मण देवता जिन्होंने गरुड़ जी के पैर पकड़ रखे थे, वे बचे रहे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो श्री हरि की तरफ था। श्री हरि के चरणों में ही उन्होंने ध्यान लगा रखा था और इन सब बातों पर उनका कोई ध्यान ही नहीं था कि वैकुंठ जा रहे हैं, वहां क्या मिलेगा। वे तो बस श्री हरि के दर्शन कर रहे थे। तभी उन्होंने अचानक से देखा कि सारे ब्राह्मण नीचे गिर गए हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि मुझे नीचे उतारो। अब गरुड़ जी ने ब्राह्मण देव को नीचे उतार दिया, जहां पर सभी ब्राह्मण गिरे थे और मरे थे। तब वहां जाकर ब्राह्मण देव जोर जोर से रोने लगे और श्री हरि से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, ये सब क्या हो गया? मेरे सिर पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ये ब्राह्मण तो मेरे ही कहने पर वैकुंठ जा रहे थे और इन्होंने मेरे ही पैर पकड़ रखे थे। पता नहीं ये सब कैसे गिर गए। अब तो मेरे सिर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। हे दीनदयाल, अब आप ही मेरी रक्षा करो। इन्हें जीवन दान दो, नहीं तो मेरे भी प्राण ले लो। मैं इस ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर लेकर नहीं जी सकता। तब भगवान ने देखा कि मेरा ये भक्त तो अपने प्राण त्याग देगा। तब अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने उन ब्राह्मणों को जो कि मर गए थे, उन पर अपनी चरणों की धूलि डाली। चरणों की धूलि डालते ही वे ब्राह्मण ऐसे उठकर खड़े हो गए जैसे कि सो रहे हों। तब भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, यह तुम्हारी निष्काम भक्ति और कार्तिक मास में किए हुए दान का, भक्ति का और पूजा पाठ का ही फल है कि मैंने इन्हें जीवन दान दिया है। और तुम्हारी निश्चल भक्ति के कारण ही तुम्हें जीते जी वैकुंठ के दर्शन का लाभ भी मिला है। ऐसा कहकर और ब्राह्मण देव को आशीर्वाद देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर दया की, जैसे ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, जैसे आपने उस ब्राह्मण के कार्तिक व्रत का फल उसे दिया, ऐसा ही सबको देना। जो कोई भी इस कथा को पढ़े सुने, उसे कार्तिक मास के स्नान का पूरा फल देना और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए।
जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। अब सुनते हैं कार्तिक के शुक्रवार की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा तो शहर में रहता था, महीने 2 महीने में घर आता था। बुढ़िया माई बहुत धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। शुक्रवार भगवान की पूजा करती थी। शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाती, नहलाती धुलाती, रोज घी का दीपक जलाकर पूजा करती। एक दिन बहू से कहने लगी कि बहू, कार्तिक का महीना है, मुझे कार्तिक स्नान करने के लिए तीर्थ में जाना है, तो तुम मेरे शुक्रवार भगवान की पूजा कर लेना। अब सास बहू को पूजा की सारी विधि समझाकर चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। उसे तो पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। उसने शुक्र भगवान की पूजा नहीं की। अब शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति घर में आ गई। बच्चे बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सारा पैसा खत्म हो गया। अब बहू को आया गुस्सा। उसने घर में झाड़ फूंक कर शुक्र भगवान की मूर्ति उठाई और कूड़े में डालाई। अब तो लड़का भी बीमार हो गया। सास जब कार्तिक नहाकर वापस आई, तीर्थ यात्रा से वापस आई, तो उसे अपने घर का हाल देखकर बहुत दुख हुआ। अब वो सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ। बहू से पूछा कि मेरे शुक्र महाराज कहाँ गए, तो बहू ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ हैं। अब बुढ़िया बेचारी बड़ी दुखी हुई, कुछ नहीं खाया पिया, भूखी पड़ गई। रात को सपने में शुक्र महाराज आए और कहने लगे कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं की, मेरा बड़ा अपमान किया, मेरी मूर्ति भी कूड़े में फेंकाई है, इसीलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो कूड़े में शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी थी। वहां से मूर्ति उठाकर लाई, नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, विनती की, आरती की, शुक्र महाराज से माफी मांगी। अब शुक्र महाराज प्रसन्न हुए तो घर में धीरे धीरे हालात सुधरने शुरू हो गए। लड़के का भी काम लग गया, बीमारी भी ठीक हो गई। अब बहू को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब सास बहू दोनों शुक्र भगवान की पूजा करने लगी। सास बहू दोनों शुक्रवार का व्रत करने लगी। बहू कहने लगी कि हमारी तो बुद्धि खराब हो गई थी, जो कूड़े में मैं शुक्रवार की मूर्ति फेंक आई। तो सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसे मेरे बेटा बहू से रूठे हो, ऐसे किसी से भी मत रूठना। जैसे सास पर आपने अपनी कृपा की, ऐसे ही सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शुक्र भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा,
कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।